हालेलुया। आप मेरे लिए नहीं आए, आप मसीह के लिए आए। आप मेरे से नहीं आशीष पाएंगे, आप मसीह से आशीष पाएंगे। मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से भी आपके लिए कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मसीह की सामर्थ्य से आपकी हर प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर मांग सकते हैं। प्रभु के पास वो चाबी है जो आपके लिए डोर्स ओपन करेगा। मैं आपसे पहले भी कहा, आज वो प्रेयर करना कि प्रभु तू मेरे साथ ऐसा काम कर, मुझे वो रीजन दे, वो कारण मुझे दे जिस कारण को मैं भरी सभा में धन्यवाद कर सकूं। वो कारण आपको मांगना है, लेकिन आप तब तक नहीं मांग सकते जब तक आप प्रभु के वचन को ना सुनें। इसलिए प्रभु आज आप सभी से व्यक्तिगत रीति से बातचीत करें। इसलिए सभी लोग वचन को ध्यान से सुने। ऊपर नीचे जितने भी हैं, मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी ध्यान से सुने और बिलीव इट, प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन वो वचन उनके लिए काम नहीं करेगा जिनके दिल में खोट है, जो अपने दिल में वैर रखते हैं, खोट रखते हैं। उनके लिए ये किसी काम का नहीं। उनका प्रेजेंस होना, ताली बजाना, गीत गाना, कुछ भी करना उनके लिए कोई फायदा नहीं। दिल आपका कंप्लीटली साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आप दिल में खोट है, तो दाऊद बादशाह ने कहा, मेरे दिल में खोट नहीं थी, इसलिए प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को, ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है। तुम प्रेयर करते, तुम ताली बजाते, तुम वर्शिप करते, स्पिरिट बारिश के समान उतरती, लेकिन तुम सूखे हो। उसका रीजन यह है कि तुम्हारे हार्ट में किसी के लिए ना किसी के लिए वैर है, भाव है, बुरा कहते हैं। बुराई वो आपको कभी आशीष लेने नहीं देगी। अगर है, इसी वक्त आप उससे क्षमा कर दो, इसी वक्त आप अपने दिल से उस चीज को निकाल दो। प्रिपेयर, अपने आप को ऐसे तैयार करो कि मसीह तुम्हारे अंदर उतर आए। हालेलुया। वैर रख के तुम प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। ओनली एक चीज, वो प्रभु से नहीं तुम कमाओगे, वो है कर्ज। वो तुम्हें कहीं ना कहीं से मिलेगी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप बातचीत सुनना चाहते हैं? तो अपने आप को आप तैयार करें कि प्रभु आपसे बात करे। और जैसे ही आप अपने दिल में वैर रखोगे, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपकी चाल चलन में, प्रभु ने कहा अपने चाल चलन का ध्यान रख। अपने चाल चलन का ध्यान रख। कई सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, कई सारे लोग वचन प्रचार करना चाहते हैं, इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं। मैं किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ। सेवा करने वाला हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे प्रॉफिट बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज़ आपके जीवन में, आप 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की सेवा कर सकते हैं। लेकिन विदाउट क्लीन हार्ट आप वो सेवा नहीं कर सकते। आपको उसके लिए क्लीन हार्ट रखना होगा। आपके अंदर संपूर्ण मन से आप वेदी के सामने घंटा घंटा रो सकते हैं, लेकिन आपके दिल में बैर है, आपके दिल में खोट है, अहंकार है, किसी के प्रति बुराई है, आप इस वेदी से कुछ नहीं पा सकते। मैंने इसे बनाया है पिताजी के हुक्म से। मैं जानता हूँ मेरा रिलेशन है उसके साथ, प्रभु ने बनाया। मैं जानता हूँ कि वो इंसान यहाँ से कुछ नहीं पा सकता जिसके दिल में खोट होगा। लेकिन अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्या आज आप पाना चाहते हैं? रिसीव इट। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। इसलिए हम सभी प्रभु के वचन की ओर जाएंगे कि प्रभु हमसे किस प्रकार आज बातचीत करना चाहते हैं। तो हम सभी लोग लूका लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय, लूका लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका लिखे सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत से लेके 16 आयत तक। और प्रभु का वचन आप सभी को इसके द्वारा ब्लेस करे। और इसके बाद हम सभी लोग प्रेयर में जाएंगे और हम सब में आप सभी के लिए प्रेयर करूंगा कि प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। हम सभी लोग इस वचन में जाएंगे कि प्रभु का वचन कहता है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। यीशु मसीह कौन गए? यीशु मसीह उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में, मेरे साथ बोलिए सारे लोग, सारी रात बिताई। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमारे लिए
और उसमें कोई कमी नहीं। वो उनका इकलौता पुत्र है, सारी पावर्स उसी में, और उसी में जगत की सृष्टि हुई, और जो कुछ भी बनी मसीह में और मसीह के लिए ही बनाई गई। लेकिन वो पूरी रात बिताते प्रार्थना में। कितना? 7। अगर रात कब शुरू होती है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे से मॉर्निंग आवर 3, पूरी रात प्रभु प्रार्थना करते थे। हम कितने आवर प्रार्थना? अगर प्रभु को पूरी रात प्रार्थना करने की जरूरत होती है, हमें कितने आवर प्रेयर करना चाहिए? हमें कितनी जरूरत है पूरी रात बिताने के लिए? लेकिन हम उतना नहीं करते और ना ही कर पाते हैं। अगर कोई डिजायर भी रखता है तो भी नहीं कर पाता। मैं दुआ करता हूं आप करने वाले बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पूरी रात प्रभु ने प्रार्थना में बिताए। और आज क्या होता है कि मिस्टेक कहाँ होती है? लोग 2 आवर प्रेयर करते हैं, 1 आवर प्रेयर करते हैं और प्रोफेसी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, सेवकाई खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। 4 दिन वो सेवकाई नहीं चलती। प्रभु की स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, आप सभी के लिए प्रभु ने रात भर पिता से प्रार्थना करने में बिताई। किस लिए? आगे को लिखा है 13 आयत में, किस लिए पूरी रात बिताया? जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। हालेलुया। मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री, कितने लोग मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं? सेवा स्टार्ट करना चाहते हैं? हालेलुया। इतना नहीं, पूरा हाथ उठाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। नो प्रॉब्लम, आप हाथ उठाओ। मैं आपको ऐसे लिए नहीं हाथ खड़ा करने के लिए कहा, एक बात कहने के लिए कि जितने लोग जेन्युइनली सेवा करना चाहते हैं और उनके दिल में ये बात है, लूका 6 अध्याय उसकी 13 आयत के अनुसार मैं सेम परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं कि वो अपने लिए अनॉइंटेड और गिफ्टेड लोग चुनने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपने लिए धन्यवाद करो कि आप बेस्ट लोगों को रिसीव कर सके। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। क्या आप उसके लिए कर सकते हैं? पूरी रात बिताई परमेश्वर ने और 12 चेलों को चुना। और देखिए, और उनको क्या कहा? प्रेरित, अपोस्टल। हालेलुया। उनको क्या कहा? अपोस्टल। क्या कहा? प्रेरित। पहली न्यू नेम उतरी, क्या? प्रेरित। क्या उतरी? अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग। प्रभु ने कहा, और अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग के लिए प्रभु ने उन्हें चुना और उनको प्रेरित कहकर बुलाया। उनके ऊपर वही अनॉइंटिंग उतरे, अपोस्टोलिक, प्रेरित, और उनके नाम थे। और वो ये हैं, सिमोन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा। हालेलुया। देखिए, पहला कौन? सिमोन, जिसका नाम पतरस रखा। और वो ये हैं, सिमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमै, मती, थोमा, हलफई और याकूब, और सिमोन जो जेलेतुस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला, पहले ही चोर को चुन लिया। और पहले ही जिस दिन चुना उसी दिन ही टाइटल लगी है, क्या है? चोर। क्या है? पहले दिन जिस दिन चुना उसी दिन ही टाइटल लगी है, पकड़वाने वाला, मतलब धोखा देने वाला। टाइटल शुरू से लगी है। बिलीव इट, धोखा देने वाला आपके साथ शुरू से ही रहेगा, और उसको कितना भी बदलना चाहो वो धोखा देने वाला ही। चुनोगे तुम अपनी मिनिस्ट्री में?
कोई चुनेगा न, इसका मतलब तुम कर नहीं पाओगे सेवकाई। अगर तुम्हें करनी है तो धोखा देने वाले को भी चुनना पड़ेगा, और उसको देना है फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसको आपको कौन सा काम देना है? अपने फाइनेंस का पूरा आपको निचोड़ कर ही। देखो प्रभु ने पूरी रात बिताई ऐसे लोगों को चुनने के लिए, ऐसे प्रेयर किया। वो पूरी रात बिताया, पूरी रात प्रभु से प्रार्थना की, और आकर क्या मांग रहे? चोर, धोखेबाज, इधर आ, इधर आ। ऐसे चुना प्रभु ने। देखो किन लोगों को चुना, पूरी रात बिताया ऐसे लोगों को चुनने के लिए। आप होते तो पूरी रात बिताते प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। कहते सुपरमैन आए, स्पाइडरमैन आए, हल्क आए, सुपर नेचुरल पावर्स जिसमें है, एवेंजर्स आए। ऐसे मांगते कि नहीं मांगते? आप कहते पिताजी एवेंजर्स आए, एक बार कॉल करूं आए तो उड़ा डाले सबको। हम लोग क्या प्रार्थना करते? या तो आज के टाइम में प्रेयर करेंगे तो कहां जाएंगे? कॉलेजेस में, टॉप क्लास कॉलेजेस में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, बीटीएस टीटीएस करने वाले, पूरा एकदम। जो पूछें तुम्हें कुछ दिखता है? हाँ मुझे सब दिखता है, फ्यूचर पूरा सब दिखता है। डिवोर्स दिखते हैं और हाँ दिखते हैं। फ्यूचर बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। हाँ इसी को चुनना है। आप क्या कहते हैं? यही चुनते ना, लिस्ट बनाते बेस्ट वाला, और पिताजी के सामने रखते कि बेस्ट हमें चाहिए, बेस्ट वाला। लेकिन पिताजी को देखो कैसे चुनते। पूरी रात बिताई, चोर किधर है? ऐसे देखो पहले ही उन लोगों को चुना जो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं थे। क्या प्रेयर कर रहे होंगे? कभी आप सोचिए, ऐसे लोगों को चुना प्रभु ने। पतरस के लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रभु को 3 बार रिजेक्ट किया, और बार बार आकर प्रभु के काम में अड़चन डालता। बार बार उसको प्रभु ने चुना। और देख आगे ये याकूब, अंद्रिया, ये सारे आगे के जो लोग थे, इन्होंने लूका लिखे सुसमाचार 9 अध्याय में जब गांव में प्रभु ने कहा इनको जाने के लिए, तो गांव वालों ने उन्हें रिसीव नहीं किया। तो उनके ऊपर एलिया की अनॉइंटिंग आ गई। कहते आकाश से आग उतरे और सबको भस्म कर दे। अरे कैसे लोग? मुझे भस्म करनी होती तो मैं तुम्हें पहले तो तुम्हें ही भस्म करता है। वो कहते जी आग उतरे भस्म कर दिए पिताजी, इन्होंने हमें ग्रहण नहीं किया। ऐसे लोग थे, उनको प्रभु ने चुना है? और लास्ट वाली बात तो कहाँ कहूं या ना कहूं, आप तो पहले ही पता है। वो पहले ही टाइटल उसके पास डेजिग्नेशन है, धोखा देने वाला। और उसी को पिताजी ने कहा एले थैली रख, जितना खर्चा खुर्चा होगा तू ही देखेगा। लोग कहते चोर को थैली पकड़ा दिया, कौन पकड़ाएगा आपके टाइम? प्रभु ने पूरी रात बिताई प्रार्थना करने में, मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए चेलों को चुना। और चेलों ऐसे थे। मिस्टेक हो गई क्या? नो। जानते हैं कैसे चुना? क्या प्रार्थना कर रहे थे पूरी रात प्रभु? अगर कभी आप आत्मा में उस जगह में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, पूछेंगे प्रभु से कि पिताजी आप ऐसे लोगों को चुनने के लिए पूरी रात प्रार्थना की और उनको आपने प्रेरित कहा, अपोस्टल कहा। आप मुझे बस देखना, आप समझ जाओगे। आपको ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी रात वो बेटा अपने पाप से बात कर रहा है कि प्लीज मुझे हेल्प करो कि मैं अच्छे लोगों को चुन सकूं। मिनिस्ट्री नहीं तो स्पॉइल हो जाएगी। स्वर्ग राज्य बचाने का ये एक ही चांस है। मिस्टेक होने से कितने लोग स्पॉइल हो जाएंगे। मिस्टेक होने से परमेश्वर की महान योजना सफल नहीं हो सकती। पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे, इसी वजह से 1 चांस परमेश्वर आपको देता है, 2nd चांस बहुत मुश्किल मिलती है। जो चांस प्रभु ने आपको दिया उसे गवाना नहीं। कई सारे गवाए और कभी नहीं उठ सके, कभी नहीं उठ सके। 2nd चांस बहुत मुश्किल मिलता है। प्रभु ने मौका दिया, पूरी रात बिताएगी, कोई मिस्टेक ना हो।
जानते हैं, अगर आप कभी प्रार्थना करेंगे तो आप उस माउंटेन में जाना, उस पर्वत में जहां पे प्रभु ने प्रार्थना की, वो सुपरमैन नहीं मांग रहे थे, वो हल्क नहीं मांग रहे थे, वो एवेंजर्स नहीं मांग रहे थे। जानते क्या मांग रहे थे? तो वहां ये प्रार्थना करते, हे पिता तेरी मर्जी पूरी, मेरी नहीं कि मैं इस्राएल में बड़े टैलेंटेड किंग्स हैं, बाउंसर्स, फाइटर्स को चुनूं, नो, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो और संसार की बुद्धि लज्जित हो। संसार की हर चीजें जिसमें फक्र करते हैं लोग, वो नीचे हो जाए और मसीह का नाम मुबारक। हालेलुया। वो जानता था कि कोई भी पर्सन, कोई भी हो, परमेश्वर के राज्य की सेवा विदाउट होली स्पिरिट कर नहीं सकता। वो पर्सन्स आए जो स्पिरिट को रिसीव करने वाले हो, जो उसे ग्रहण करे, जो भेजा जाएगा। उसने कहा पिता तेरी मर्जी पूरी। पूरी रात यही बिताई, मैं अपने मर्जी पे नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में। अपनी इच्छाओं को खत्म करने के लिए, अपनी डिजायर्स को खत्म करने के लिए, अपनी विल, अपनी थॉट, अपनी इमेजिनेशंस को खत्म करने के लिए पूरी रात बिताई और प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए पूरी रात मांगता। तो प्रभु ने कहा जाके इन्हें चुनो, ये ऑर्डिनरी लोग हैं, ये ऑर्डिनरी साधारण लोग, कुछ नहीं, इनमें गलतियां हैं, कमियां हैं, यूजलेस, उन्हें चुनना। क्यों? उसका वचन कहता है, पहला करंथियों 1 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, ये प्रभु का वचन है, वो नियम है प्रभु का। पहला करंथियों 1 अध्याय उसकी 27 आयत, 26 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को, हालेलुया हालेलुया, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। ये प्रेयर कर रहे थे पूरी रात कि बलवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, एजुकेटेड नहीं, निर्बुद्ध, बुद्धिहीन, कमजोर, जिसमें वो अपना बल प्रमाणित करेगा। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस ने कहा, मैं अपने निर्बलता पर घमंड करता हूं कि मसीह का बल मुझ में कार्य करता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने निर्बलों को चुना, ऑर्डिनरी पर्सन्स को चुना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। हालेलुया। जीरो किसे चुना? जीरो को। मैं जीरो, मुझे चुना कि मुझे कुछ नहीं आता। मेरे टाइम में जब ट्रेनिंग में जाते थे तो लोग बहुत कुछ आते, पहले से वेल ट्रेंड थे, मुझे कुछ नहीं आता। मैं देखता, मुझे पूछते कितने बुक्स है, मैं इधर देखता, मतलब ये क्या करेगा, कुछ नहीं आता। और हम लोग कभी हिंदी बोले नहीं, तो कहते प्रेयर कीजिए। हाँ जी, कैसे बोलेंगे? लिख के लाए, पंखे में उड़ गया, जीरो। हमें पूरा पूरा कुछ नहीं। प्रभु का घर बनाने के समय अकाउंट जीरो। कहा पिताजी तो जीरो है, कहता है यही चाहिए, जीरो वाला। और अकाउंट जीरो। और एक ट्रेजेडी बताता हूं। ट्रेजेडी क्या? फनी हो गया। उस टाइम शुरू करने लगे, चर्च ही जीरो हो गया। चर्च में कांग्रीगेशन आना
बंद हो गया, चर्ची जीरो। कहते संडे ऑफरिंग आएगी, संडे लगेगी नहीं तो ऑफरिंग कहां से आएगी? जीरो जीरो बना। तो लोग कहेंगे बेकार, बेकार को प्रभु चुना। क्यों? ये उसका प्यार है, ये उसका। अब मुझे पता था कि मैं जीरो, लेकिन मसीह नंबर 1 है। मसीह नंबर 1। बहुत छोटा मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, आपके लिए प्रेयर करूंगा। मसीह नंबर 1। और अगर जीरो के इस तरफ आगे नंबर 1 लग जाए तो हम कितने हो गए? 10। कितने हो गए? हालेलुया। अब मैं जीरो रहना पसंद करता हूं, क्यों? मैं 10 हो जाऊंगा, वो आगे आएगा तो। हालेलुया। कितने कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? 100, 1000, 10,000 जीरो लगाते जाओ, लगाते जाओ, मिलियन बन जाओगे। हालेलुया। मसीह फ्रंट में खड़ा है, नंबर 1 है। आगे जितना भी लगाया जाए, अब 12 लगे, 12,000, 12,000 के बाद पता है कितने। और जीरो क्या प्रोड्यूस करता है जानते हैं? जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जीरो क्या प्रोड्यूस करता है? जीरो। जीरो क्या प्रोड्यूस करेगा? 0 इंटू 0 क्या? 0 0 ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जीरो अगर किसी के बाद में लग जाए, उसकी वैल्यू बढ़ा। हालेलुया। और मैं दुआ करता हूं कि जैसे प्रभु ने जीरो को चुना, आज जो अपने आप में ये सोच रहे हैं कि आई एम जीरो, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आएगी। एक और बात भूल ना जाऊं, प्रभु ने कहा पहला जीरो होगा क्या लास्ट वाला? मैं कहा पिताजी आपके लोग तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो पहले हो जाए, पहले हो जाए, मैं पहले हो जाऊं। सब नौजवान, ये बेटे बेटियां, ये बच्चे सब हैं, ये लड़कियां बहनें सब पहले हो जाए, पहले। मैं लास्ट में आ जाऊंगा। मुझे पता है लास्ट वाला जीरो बहुत वैल्यूबल होता है, बिलियनियर्स में लगते हैं, लास्ट वाला बिलियनियर्स में लगते हैं। आप आगे लग जाओ, लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया तो आप आगे जाओगे नहीं, लास्ट का इंतजार करोगे। इसीलिए प्रभु ने कहा जो लास्ट है वो फास्ट किया जाएगा। हालेलुया। ये तो बात थी प्रभु के चुनाव की। उसने नॉर्मल लोगों को चुना, कमजोरों को चुना, उसने उन्हें चुना जो कभी अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आपको ये लग रहा है कि मेरा लाइफ जीरो जैसा है, मेरा कोई मददगार नहीं, मैं नथिंग, मैं फेल्यूर हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ, मैं रिजेक्ट होता, मैं फेल हो जाता हूँ, मेरा काम नहीं बनता, मेरे को सब लोग बुराई कहते हैं, बिलीव इट, तुम्हारे आगे खड़ा होने वाला मसीह आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा और आपको वैल्यूएबल बनाएगा। वो आपको वैल्यूएबल बनाएगा। आप अगर आज ऑर्डिनरी पर्सन है, पहली बार प्रभु को सुन रहे हैं, प्रेयर नहीं आता, पूरी नाइट प्रेयर में बिता नहीं पाते, आप चाहते हैं लेकिन बिता नहीं पाते, और जो लोग हैं चाहते ही नहीं, खाली सुनकर हाँ कहते हैं करने के लिए, उनकी बात नहीं कह रहा, कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, जीरो हो जाते हैं, आपसे हो नहीं पाता, आप गिव अप कर देते हैं, आप परेशानी में हैं। बिलीव इट, विश्वास करो, मसीह उन लोगों से प्रेम करता है और उन्हें वैल्यूएबल बना देगा, वो उन्हें वो वैल्यूएबल बना देगा। प्रभु ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की और निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने 3 अध्याय में निर्गमन में मूसा को फर्स्ट टाइम कहा, मूसा 10 वर्ष में 10 आयत में मूसा कहता है पिताजी मैं तुझे फारो के सामने भेजूंगा और तू मेरे लोगों को लेकर आएगा। वो कहता अपने मुंह से हु आई एम, मैं कौन हूं। 4 अध्याय में कहता है मुझे तो बोलना नहीं आता, मेरे से तो बोला नहीं जाता, मैं क्या करूंगा, मैं यूजलेस हूं, अपने आप में कहता है। लेकिन प्रभु को यूजलेस पसंद है, यूजफुल बनाने के लिए है, यूजफुल बनाने के लिए। अगर आज आप यूजलेस है, बिलीव इट, वो आपको यूजफुल बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
केवल मसीह को स्मरण रखना। मसीह इसीलिए आया था, जो बुद्धिमान थे उनको उसने नहीं चुना। बुद्धिमानों को भी वो पसंद करता है, इसलिए वो बुद्धि देता है, बुद्धिमान बनाता है। सुलेमान जैसा बुद्धि किसी को ना मिली। बुद्धि यहोवा के भय से मिलता है। आपकी इंटेलिजेंस किसी भी काबिलियत से चमकेगा नहीं। किससे चमकेगा जानते हैं? यहोवा के भय से। ये बच्चे, ये सभी लोगों को मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं ब्लेस होने के लिए, आप चाहते हैं वैल्यूएबल होने के लिए। वो जीरोस कैसे हीरो बने? वो जीरोस कैसे हीरो बने? वो जीरोस को चुना था। एक डे आया, पेंटिकोस्ट उतरी। वो जीरोस कैसे पेंटिकोस्ट को रिसीव किए? आप कैसे चेंज हो सकते? आप कैसे अपनी फैमिली के लिए फाइट कर सकते हैं? अपनी फैमिली में, अपने घर के लिए उन डिमोन्स के विरुद्ध में स्टैंड हो सकते हैं? कैसे? आप तो जीरो हैं, डर रहे हैं, और डर रहे हैं, तूफान से डर रहे हैं। वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति पत्थर उठा के आ रहा था, उससे डर के मसीह के पीछे हो गए सबके सब। लेकिन वो डरपोक बोल्ड बन गए, मरने के लिए नहीं डरे, जगत के अंत तक प्रचार करने के लिए वो तैयार हुए। और प्रभु का सामर्थ्य वचन उन्होंने राजाओं के सामने, महाराजाओं के सामने चैलेंज के साथ प्रचार किया। क्या चेंज किया उनको? स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, प्रभु का आत्मा उन्हें चेंज किया। जीरोस चेंज होने के लिए बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य कोई नहीं, आत्मा की जरूरत है। वो मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, उसे उठाने वाला, जगाने वाला, मुर्दों में से जी उठाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। वो आपको भी जीरो से हीरो बना देगा यीशु मसीह के नाम से। वो आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन को सुपर नेचुरल पावर के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। वो जीरोस बने। मूसा यही कहता था, इम्पॉसिबल है लॉर्ड, मैं फारो जैसे के सामने खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, आई एम द आई एम। मैं ही हूं जिसने फारो को बनाया है। मैं ही हूं जो उसे मारूंगा। मैं ही हूं जिसने उसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सेना, सामर्थ सब कुछ मैंने ही दी है। किस लिए? तो वो कहता है, फारो, आई एम योर लॉर्ड, मैं ही हूं जो तुझे बनाने वाला। क्यों? क्योंकि तुझे मैं मारूंगा, पूरी सेना को तबाह कर दूंगा। तब सारी संसार जानेंगे कि मैं ही यहोवा। थैंक यू करो। आपको वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए बनाया है। आपको मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए बनाया है। थैंक यू करो कि वो आपको ऐसे बनाया, अपनी सामर्थ्य आप में जाहिर करेगा। हालेलुया। लेकिन जीरो, क्या आप हो? आप कह तो सकते हो ऐसे, लेकिन क्या आप हो? जीरोस ओनली एक काम होता है, जस्ट हैंड ओवर, जस्ट हैंड ओवर। जिस दिन आपके जो भाई लोग बिजनेस करते हैं, आपका अकाउंट नील हो गया, आप उस अकाउंट का क्या करते हैं? रिजेक्ट, हैंड ओवर कर देते हैं। जिस दिन अकाउंट नील, इवन आप जब अपने एटीएम कार्ड्स नील हो जाते हैं, अकाउंट्स में कार्ड खत्म हो जाता है, आप वो कार्ड क्या करते हैं? पर्स में भी नहीं रखते, उसको बाहर निकाल। यूजलेस, यूजलेस। जीरो अपने आप में कोई पावर नहीं रखता। जीरो अपने आप में एक्टिवेट नहीं हो सकता। जीरो अपने आप में कुछ भी नहीं रखता। वो अपने आप को कंप्लीट किसी के हाथ में सरेंडर कर देता है। वो किसी के कारण से वैल्यूएबल है, जो उसके आगे लगा है, जो उसके, और वो अपने आप को उसके हाथ में सौंप देता है। और जीरो में कुछ भी नहीं होता। जीरो में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं मुझ में कुछ है, उनमें मसीह नहीं। जो ये सोचते हैं मुझ में कुछ नहीं, उसमें मसीह है, उसमें मसीह है। और वो उसे जयवंत कराएगा, उसे उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, और उसको डेजिग्नेशन भी देगा, प्रेरित के। आप क्या चाहते हैं? मूसा को उसी ने भेजा,
और कहा मैंने ही गूंगा तुझे बनाया है, मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य भी। आप हैप्पी हो, आप यहां पर हो, आप जैसे भी हो, जिस पोजीशन में हो, प्रभु ने बनाया है और उसने आपके लिए टाइम, डेट और प्लेस डिसाइड रखा है वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपका वैल्यू बढ़ाने के लिए। और वैल्यू बढ़ने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जो आज रिजेक्टेड है मसीह के नाम में वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम चेंज हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा था मत बाहर आना। सीक्रेट, जीरो का सीक्रेट है बाहर मत आना जब तक 1 नंबर आए ना। जब तक 1 नंबर बाहर मत आना, अपने सीरीज से बाहर मत आना। लोग अपने सीरीज से बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नहीं होते। लेकिन अगर आज आप काउंटेबल होना चाहते हैं, केयरफुल, अपना नंबर आने दो, आपके आगे वो खड़ा होगा, आप वैल्यूएबल हो जाओगे। आपके आगे वो खड़ा होगा, आप वैल्यूएबल हो जाओगे। उसके लिए जीरोस ने क्या किया, जीरो कैसे उस अनॉइंटिंग को रिसीव किए। आज कई सारे हमारे लोग जो उस आशीष को पाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वैल्यूएबल होना चाहते हैं, लेकिन आप हो नहीं पाते, आप आशीष नहीं पा पाते। उसका रीजन है, उसका रीजन है, और उसका रीजन है सबोपदेशक उसका 10 अध्याय, सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये बात बताई है, हमने कैसे वैल्यू बढ़ना है। कितने लोग आज अपने इस जीरोपन से, इस नाकामी से, इस निंदा से, शर्मिंदगी से बाहर आना चाहते हैं। कितने सारे लोग आज बाहर आना चाहते हैं, अपनी तकलीफों से बाहर आना चाहते हैं, अपने नाम धराई से बाहर आना चाहते हैं। इस वचन को आशीष के साथ रिसीव करें। खुदा का वचन कहता है सबोपदेशक 10 अध्याय 15 आयत में, मूर्ख को परिश्रम से थकावट होती है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट होती है, यहां तक कि वो नहीं जानता कि नगर को कैसे, यहां तक कि वो ये नहीं जानता कि वो वैल्यूएबल कैसे बने, ये नहीं जानता कि अनॉइंटेड कैसे हो, ये नहीं जानता कि मिनिस्ट्री कैसे स्टार्ट करनी है, ये नहीं जानता कि मैं प्रेयर कैसे स्टार्ट करूं, ये नहीं जानता कि मैं इस कर्ज से कैसे बाहर आऊं, मैं इस गुलामी से, दरिद्रता से, इस सिकनेस से, इस लज्जा से कैसे बाहर आऊं। वो कौन है? मूर्ख। कौन है वो? मूर्ख। वो नहीं जानता कि इस सिटी में कैसे जाऊं। वो नहीं जानता वो बेटा कि मैं अपने एग्जाम में पास कैसे हूं। वो विश्वासी ये नहीं जानता कि मेरा आने वाला फ्यूचर जिस कंट्री में है मैं कैसे जाऊं। यही ना लिखा है। और प्रभु कहता है मूर्ख परिश्रम करने से पीछे हट जाता है, परिश्रम करना नहीं चाहता। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, इसमें एक बात है। वो ये जानता है कौन सी कंट्री में, वो ये जानता है कहां, वो ये जानता है क्या उसे चाहिए, वो ये जानता है मेरी नीड क्या है, वो ये जानता है कि मेरा लोन कहां पर है, वो ये जानता है कि मैंने आइलेट्स कहां पर देना है। लेकिन ये नहीं जानता उस कंट्री में कैसे, ये नहीं जानता उस डिलीवरेंस को कैसे, वो ये नहीं जानता उस प्रॉस्पेरिटी को कैसे रिसीव, क्योंकि वो जीरो है, वो मूर्ख है। प्रभु आपको आज वो बात बताना चाहता है। अगर आप ये जान लोगे आप अपने सिटी में पहुंच जाओगे। हालेलुया। ये बात है जो मैं आपको कह रहा हूं।
मोस्टली पास्टर लोग अपनी कलीसिया को कहते हैं सीक्रेटली, प्राइवेटली, ओपनली भी। मैं आपको कहता हूं डेस्टिनी, डेस्टिनी आपकी, आपको नहीं पता कैसे पहुंचनी है, लेकिन हर कोई जो पैदा हुआ है उसकी डेस्टिनी है। उसकी डेस्टिनी, आपको प्रभु ने किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और किसी बात के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी सेवकाई के लिए आपको उसने तैयार किया है, इसीलिए उसने आपको भेजा है। अगर आप वहां नहीं पहुंचे तो आपकी लाइफ फुलफिल, आपकी पैदा होने का मकसद पूरा, और आप अपनी ब्लेसिंग वाले जगह में जा। हर किसी के लिए प्रभु ने एक डोर ओपन किया है, उसको एक एम दिया है, एक स्टार्टिंग है तो एक एंडिंग है। एक स्टार्टिंग है तो एक प्रेरित कह के बुलाए गए, उन 12 को चुना गया क्योंकि उनको प्रभु ने एक मकसद के लिए चुना कि वो अपनी डेस्टिनी में जाकर पहुंचेंगे। उसके लिए उनको पता है कि मैं कौन सी सिटी में जाना है। हमारे बेटे बेटियों को, भाई बहनों को ये पता है कि मेरा लड़का अमेरिका में जाएगा, कनाडा में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, हैं? हम लोग कई सारे और बच्चे जानते कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मैंने वहाँ हायर स्टडी के लिए जाना है, ये जानते, लेकिन कैसे जाएगा ये वो नहीं जानता। आपको मैं बताता हूँ कैसे जाएगा। पहले लाइन में लिखा है कि मूर्ख परिश्रम करने से पीछे, अगर आप मसीह को ढूंढने में परिश्रम करोगे आपकी सिटीज आपको मिल जाएंगी, आपके रास्ते आपको मिल जाएंगे, आप जीरो से वैल्यूएबल बन जाओगे। अगर आप नंबर को ढूंढने की कोशिश करोगे आप जीरो नहीं रहोगे, वैल्यूएबल हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परिश्रम करो, अपने रास्तों को ढूंढो। प्रभु ने कहा मुझे ढूंढ, बाकी सारी चीजें तुझे मिल, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढते। मैं आपको हम सब की लाइफ के बारे में कहता हूं कि जो लोग सेवा करना चाहते हैं एटलीस्ट उनके लाइफ में एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। विदाउट होली स्पिरिट के एनकाउंटर सेवा नहीं करना। आज पेंटिकोस्ट की डे है। मसीह ने स्ट्रिक्टली कहा था जब तक आत्मा उतरेगी नए यरूशलेम से बाहर आना। मैं थोड़े दिन की बात आपको कह रहा हूं। एक लेडी यहां पर आए थे, आप जल्दी टेस्टिमनी सुनोगे। चंडीगढ़ से आए थे जिनके लिए मैंने प्रेयर की थी, वो डिलीवर हो गई इंस्टेंटली। वो जब अपने घर गए तो वो कहते हैं कि पास्टर जी हमें क्या प्रॉब्लम है हमें बताएं। जल्दबाजी की वजह से लोग काफ़ी थे तो मैंने नहीं बताया। बाद में मैंने कहा कि आपके घर में और एक पास्टर जी आएंगे, प्रॉफिट जी आएंगे, वो आपके लिए प्रेयर करेंगे और आपको बता देंगे। वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि प्रॉफिट जी आए, हमारे लिए प्रेयर किए और प्रेयर करके गए और उन्होंने कहा कि हमारे घर में प्रॉब्लम है। और जैसे ही वो गए उनकी कार एक्सीडेंट हो गई। प्रभु ने इसीलिए कहा था जब तक आत्मा उतरेगी नहीं तुम यरूशलेम से बाहर जाना नहीं। एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद की बात कह रहा, वही फैमिली 2 दिन के बाद अपने एक फ्रेंड के पास खाना खाने के लिए गए। वो भी मुझे शायद लाइव में सुन रहे होंगे तो उनकी वो टेस्टिमनी है। खाना खाने के लिए गए, कल ही उनका कॉल है। वो खाना खाने के लिए गए और बहुत क्लोज फ्रेंड है। उन्होंने उनको बहुत बढ़िया से प्यार से खाना खिलाया। खाना खिला के जो लौट कर आए तो अगले दिन उस फैमिली में, जिनके फैमिली में खाना खेलने के लिए गए थे, उस फैमिली में एक बेटी थी जो 2 महीने से गर्भवती थी। खाना खान के लौटे तो अगले दिन ही उसको मिसकैरेज हो गया। उन्होंने उनका सारा नंबर ब्लॉक करके डिलीट मार दिया, क्योंकि उन्होंने पूछा, प्रेयर करवाया किसी से, तो उन्होंने कहा कोई आपके घर आया था खाना खाने के लिए, आपने उन्हें खाना खिलाया, उसके बाद ये घटना घटी है। तो ऐसे तो लोग उनसे क्या सोचेंगे, ये श्रापित है और कोई इनके पास नहीं आएगा। पहली वाली बात आपको इसलिए बताया मैंने क्योंकि विदाउट एनकाउंटर ऑफ द होली स्पिरिट, बिना परमेश्वर की आत्मा के
हुक्म के बिना कभी भी डिमोन्स का सामना ना करना। अपनी पावर से तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम अपने हाथों से लड़ सकते? अपनी बुद्धि से लड़ सकते? उसके लिए एक चाहिए जो हमारे लिए भेजा गया, वो पवित्र आत्मा है। विदाउट फायर ऑफ द होली गोस्ट आप लड़ने से। इसलिए बी केयरफुल। जब वो परिवार को ये घटना हुई तो वो कहते हैं कि हमने क्या करना है भाई साहब, हमें क्या करना पड़ेगा? ये है आपको आत्मा का इंतजार करना। जिस दिन वो आएगा सब तितर वितर हो जाएंगे, सब तितर वितर। तुम जब तक वैल्यूएबल नहीं हो तब तक तुम किसी की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते। लेकिन वैल्यू बढ़ाने के लिए तुम्हें जीरो बनना पड़ेगा। जीरो मतलब तुम्हें अपने मन से, प्राण से, आत्मा और शरीर से कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा। तुम कहते हो कि जी मैं सेवा करूंगा, तुम कहते हो कि मैं चर्च में प्रेयर करूंगा, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे कंट्री चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे सिटीजनशिप चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे रिचनेस चाहिए। तुम कहते हो ना, तुम मांगते हो ना। और मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे। तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। आज प्रभु आपको देना चाहता है, प्रभु आप सबको देना चाहता है। मेरी भी दुआ है कि प्रभु आपको ये सारी चीजें दे, लेकिन उसके लिए आपको जीरो होना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ। आज जितने लोग अपने आप में सोचते हैं कि हम एक नॉर्मल लोग हैं, हमारे में कुछ नहीं है, हमें प्रेयर तक नहीं आती, मसीह आपसे प्रेम करता है, कभी गिरने नहीं देगा आपको, कभी गिरने नहीं देगा। उसी ने आपको बुलाया है आपको चेंज करने के लिए। आप सेम नहीं रहोगे और आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लेकिन मसीह ने ये कहा कि तुम मुझे मांगोगे तो मैं तुम्हें मांग तो तुम्हें दिया। पिछले संडे मैंने कहा था, लेकिन प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना करने से पहले अपने भाई से सुलह। वो नॉर्मल बंदा है। पतरस भाई की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उनको पता ही नहीं। याकूब भाई की कोई लड़ाई झगड़ा कोई पता नहीं, उनको बस खाने में खा पी प्रभु का धन्यवाद। किसी से वेर भाव नहीं, किसी से दुष्टता नहीं। उसके लिए आपको जीरो बनना पड़ेगा। जीरो बनने के लिए आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। सॉरी, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, जो हम सभी को एक नॉर्मल बंदे से सुपरनेचुरल वे में बदल देता है। क्या आप बदलना चाहते हैं? आपकी फैमिली, आपके हाउस के लिए कह रहा हूं। इफिसियों उसका 5 अध्याय में आज जीरो को वैल्यूएबल बनाने की हिस्ट्री उसी में लिखी गई है। हालेलुया। लिखा है इफिसियों 5 उसकी 3 आयत में, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। किसके योग्य है? पवित्र लोग। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो आपको पवित्र प्रजा कह के बुलाता है। हालेलुया। लिखा है जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक ना हो, बात तक नहीं करना। व्यभिचार की, लोभ की, अशुद्ध इवन बात भी नहीं होना। आप अपने हस्बैंड वाइफ में भी कभी ऐसी बात नहीं करना। अगर आप वैल्यूएबल होना चाहते हैं, अगर आप मसीह के साइड में खड़ा होना चाहते हैं, मैं बिल्कुल जीरो, आप मुझे कभी ना सुनते अगर मसीह मेरे साथ ना खड़ा होता। आप मुझे बिल्कुल ना सुनते अगर मसीह ना खड़ा होता। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घरों में वो सेम ब्लेसिंग्स आए जो वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तुझे प्रॉस्परस करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और जो तू करेगा उसमें तू सफल होगा।
अगर आप ये चाहते हैं तो ये बात आप तो ध्यान रखना। लोग कहते हैं मैंने किया थोड़ी है, करने वाली बात छोड़ो, उसकी बात तक नहीं करना। और लोग क्या कहते हैं, अपने पत्नियों को मारते हैं, उसे गाली देते हैं, उसको बुरा बुरा बोलते हैं। और पत्नी अपने पति को मारती है, वो गालियां देती है, उसको नाम लेके बुलाते। आप लोग तो नाम लेके भी बुलाते, हमारा नाम नहीं बोलते। और नाम लेके बुलाने के कारण उसको रेस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। प्रभु ने क्या कहा, अपने पति को ऑनर करना। क्या करना? रेस्पेक्ट करना, आदर करना। पतियों को कहा कि अपने पत्नी से प्रेम करना। तुम यहां तक नहीं कर सकते, तुम खाक प्रभु की सेवा करो, तुम खाक उसके सामने प्रार्थना करोगे, तुम कितना भी हाथ फैलाओ दिन रात। संत पौलुस ने इसी अध्याय में कहा है, मैं पति और पत्नी की बात नहीं करता, ये कलीसिया और मसीह की बात है। लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया पति और पत्नी की। जिसकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड है, उसका मसीह के साथ रिलेशन भी ब्लेस्ड है। जिसकी पत्नी खुश है, उसका मसीह भी खुश है। जिसकी पति खुश है, उसका मसीह भी खुश है। हालेलुया। तुम जन्नत देखना चाहते हैं? जन्नत तुम्हारी मैरिज लाइफ में है। जिसकी मैरिज लाइफ बेकार है, वो जहन्नुम में रहता है। और जिसकी मैरिज लाइफ में हमेशा उसकी पत्नी उसे आई लव यू कहती, वाह क्या जन्नत में रहने वाला किंग है वो। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा है, नो मैं नहीं कह रहा। प्रभु भाई ने कहा 32 आयत में, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में, मसीह और कलीसिया के विषय में, मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा हूं। कलीसिया, अगर आपकी पत्नी और पति में गुड न्यूज है, मसीह और कलीसिया में गुड न्यूज है। वी आर थर्ड पर्सन। मसीह आपको देख रहा है ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, इसीलिए बुलाया है आपको सुपरनेचुरल वे से ब्लेस करने के लिए। आप अगली दिखते हैं, कोई मेकअप नहीं, पैसे नहीं, ब्यूटी पार्लर में नहीं गए, अगली दिखते हैं। फेयर एंड लवली नहीं, लिपस्टिक नहीं, बिल्कुल अगली दिखते हैं। आईब्रो बनी नहीं। कई सारे ऐसे भी सुअर हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं और आईब्रो भी बनाते हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल अगली। तो मसीह आया, 10 बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से निकले हुए बैठे हैं, लेकिन एक अगली, जिसके पास पैसे नहीं, जिसके पास स्नो पाउडर नहीं, लिपस्टिक नहीं, वो ग्लास में पानी लेकर आया और वो 10 बैठे हुए। उस बीच में कौन बैठा? मसीह, उनको चूज करने वाला, उनका दूल्हा। तो 10 में से चूज करेगा। तो वो पानी लेकर जो आई वो बिल्कुल अगली, और जो टॉप और वो कुर्ता जो पहना वो भी गंदा है, ऑर्डिनरी पर्सन। तो वो जिसने दूल्हा है, वो दूल्हा पानी देने वाले को देखता। तो वो सब कह रहे ये क्या हो रहा है, लिपस्टिक दिखनी नहीं। मैं आपके विरोध में नहीं कहता, जस्ट मैं आपको कह रहा हूं। वो आईब्रो दिख नहीं रहा, उधर देख रहा है, उधर ही देख रहा है। और पानी किसी ने नहीं पी, दूल्हे ने पिया। कहता क्या आप हमें पानी पिलाओगे? मैं प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिलाओगे? वो कहती तुम उत्तम जात के हो, मैं नीची जात की, मैं पानी आपको पिला नहीं सकती। ये पिला सकते हैं जो तैयार से आ। लेकिन वो कहता नहीं, पानी मैंने आपसे ही। और 10 के 10 पसीना छूट रहे हैं, मैं कब उतरने लगे हैं। और वो चला गया, दूल्हा चला गया। कहा दूसरी बार मुलाकात होगी। 6 मंथ बीत गए, वो खुश है। और 10 मैं कभी करे जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं, ये है वो है, ये है वो है, किसे चुनेगा? लेकिन वो खुश है। क्यों? दूल्हे ने उसे कुछ कह के गया है,
मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, चिंता नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। जितने आज नॉर्मल लोग हैं सब सुपर नेचुरल वे से पवित्र आत्मा के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाले हैं। प्रभु आपको चुनने वाला है। हालेलुया। और जब वो आपको अपने साथ बिठाएगा, सुंदर से सुंदर भी फेल हो जाएंगे। वन नाइट एस्तर अनॉइंटिंग उतरेगी, क्वीन अनॉइंटिंग उतरेगी उस मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक ही नाइट में एक नॉर्मल ऑर्डिनरी अनाथ लड़की क्वीन पैलेस में पहुंच गई। ये पावर है होली स्पिरिट की। हालेलुया। वो आपको देना चाहता है। नो मेकअप, प्रभु आपका मेकअप करेगा। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपका मैरिज रिलेशन स्ट्रांग है, आपका मसीह के साथ रिलेशन है। कितने लोग स्ट्रांग है, खुश हैं? मैं हाथ नहीं उठाने कह रहा, मैं जानता हूं, लेकिन यह है, मैं दुआ करता हूं कि आपकी रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो और आप जो करो सफल हो जाओ इस मसीह के नाम में। हालेलुया। बी स्ट्रांग विथ क्राइस्ट, ये जरूर आप बोल दोगे। बी स्ट्रांग विथ वाइफ, no, नेवर। एक प्रॉफिट जी थे, वो कहते हैं, स्वीट डैड, मैं मिनिस्ट्री में जा रहा हूं, अगर कहीं गर्लफ्रेंड टकरा गई तो फोन करके बोल दूंगा, और तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ तुम मुझे फोन करके बोल देना, ताकि हम दोनों एक दूसरे में बराबर रहें। आप कहते हो नो? आप उसे कौन दिखा? और हस्बैंड अपने किससे बात हो रही थी? बात मम्मी से। मम्मी के नाम में किसको सेव किया? और मसीह के सामने आकर रोते, उसे कहते हैं ऐसे हो गया, ऐसे। तुम्हारे चाल चलन पर प्रभु ने कहा ध्यान दो, तुम्हें ऐसी बात भी नहीं होना चाहिए। ये प्रभु का इंस्ट्रक्शन है, तो तभी तुम एक सच्चे मसीह कहलाओगे। 0 100 में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। आप नहीं जानते, आप कई सारे 0 हैं। मैं आपके लिए आज प्रेयर करूंगा, बिलीव इट। आप बस रिसीव करना। प्रभु ने जो प्रार्थना की मैंने आपके लिए करना है, सिंपल। और आज पेंटिकोस्टल डे में आप उसे रिसीव करोगे और ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा कि मैं आने वाला हूं। बी रेडी, दुल्हन तैयार हो जाए, कोई दाग उसमें ना हो, कोई दाग उसमें ना हो। मैं पूरी रात क्यों ना प्रचार करूं, अगर मसीह मुझ में नहीं, मेरा सारा प्रचार करना व्यर्थ है। मैं पूरी रात कितना भी फायर प्रेयर करूं, और सुबह उठ के अगर अपनी पत्नियों को फायर तुम्हें जला देगी, इससे पता चल जाता है कि तुम में सामर्थ काम कर रही है किसकी? मसीह ने कहा तुम बहुत अनॉइंटेड होगा, फरिश्ते के जैसे 6 विंग्स तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले प्रभु के पास आने से पहले अपने दिल में प्यार होना चाहिए, सब, एवरीबॉडी, सभी के लिए। और तुम्हारे मन में किसी के प्रति ऐसे है, तुम उसे ऐसे करते, तुम उसे देख, तुम उसे बुलाते भी नहीं, तुम उससे बात भी नहीं करते, और किसको बुला रहे हो? प्रभु को। सुनेगा? सुनेगा? नो। प्लीज आप अपने आप को चेंज करो, वो आपको सुपर नेचुरल से ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आज चेंज होना चाहते हैं? कितने लोग आज अपने आप को जो जीरो है उसे हैंड ओवर करना है? हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि जितने हाथ उठे हैं वो सब के सब वैल्यूएबल हो जाए। हालेलुया। पौलुस भाई, पतरस भाई, यूहन्ना, अंद्रियास, सभी ने अपने आप को मसीह के हाथ में सरेंडर कर दिया कंप्लीटली। ये नहीं अपना एक्टिविटी कर रहे थे, नो, जैसा वो चाहता है वैसा उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। आज प्रभु हम सबको कह रहा है, कौन है जो हमारी ओर से जाएगा? क्या आप अपने आप को प्रभु में सौंपना चाहते हैं पूरी रीति से कि मैं जाऊंगा प्रभु? ईसा भविष्यवक्ता ने कहा मैं जाऊंगा। बोझ उठाने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु के नाम के लिए तैयार होने वाले आज तैयार हो जाए।
और खुदा का वचन कहता है क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मसीह के राज्य में मिरास नहीं है। इसलिए लिस्ट में कहां आप हो, देख लो, ये लिस्ट अपने घर में टांगो और देखो कहीं ऐसा तो नहीं। और प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, लास्ट आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 21वां अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, परंतु डरपोक, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजों को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये लिस्ट है, ये बनाई गई है। अगर आपके पास ऐसी लिस्ट है उसे घर में लगाओ और डेली चेक करो। ये आपके लिए मिरर है, इसमें देखो आप हो। कितने लोग डरपोक हैं, कितने बच्चे, लड़के, नौजवान डरपोक हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो डरपोक हैं, कितने ऐसे अविश्वासियों, विश्वास ही नहीं करते। आप के जीवन में आप क्या विश्वास करते हैं वही आपके लिए होगा। आपका विश्वास काम करेगा और अनॉइंटिंग बोलेगी आमीन। आपका विश्वास काम करेगा और अनॉइंटिंग बोलेगी। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको इस अविश्वास के बारे के बात में प्रेयर करने के लिए कह रहा हूं कि अविश्वासी आपके जीवन से निकल जाए। उस 12 साल से लहू बहने वाली बहन ने कहा टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने को बस छूना है और चंगा। ये उसका क्या था, विश्वास। और प्रभु की आत्मा ने क्या बोला, आमीन। प्रभु की आत्मा ने क्या बोला, और मसीह के साथ वो एक व्यक्ति जा रहा था। वो कहता नहीं, तू आएगा मेरे घर, मेरे बच्चे पे हाथ रखेगा, फिर वो चंगा होगा। मसीह की आत्मा ने क्या बोला, आमीन। एक बहन आई जिसने कहा मेरी बेटी घर में है, तू बस बोल दे वो चंगी। मसीह की आत्मा ने क्या बोला, तुम्हारा फेथ अनॉइंटिंग बोलेगा आमीन। तुम कहोगे नहीं आज नहीं प्रभु, हफ्ते बाद होगा, तो अनॉइंटिंग बोलेगा। तुम बोलोगे 10 साल बाद ही घर लूंग ले पाऊंगा, अनॉइंटिंग क्या बोलेगी, आमीन। तुम बोलोगे 10 दिन में होगा, अनॉइंटिंग बोलेगी आमीन, हालेलुया। तुम बोलोगे शेरों के मान में जाकर मेरी गवाही बनेगी, अनॉइंटिंग बोलेगा आमीन। तुम बोलोगे आग में जब तक डालेंगे नहीं तब तक गवाही नहीं बनेगी, अनॉइंटिंग बोलेगा आमीन। इसीलिए आज भी सभी विश्वासियों के लिए मसीह ये कह रहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे लिए कार्य, हालेलुया। मैं आमीन जरूर बोलूंगा, लेकिन अनॉइंटिंग आमीन बोलेगी तब जब आमीन बोलूंगा मैं, लेकिन काम करेगा तुम्हारा विश्वास। तुम आज कहो आज ये 0 वैल्यू 1 होने वाला है, तो आज ही चेंज होगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा आज ही के दिन यहोवा तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम करेगा, हालेलुया। वो लंगड़ा है, टांग टूटी है, वो बीमार है तो चल नहीं सकता, पथरी है, पेन होते हैं, तुम्हारा फाइनेंस गिरा हुआ है, तुम्हारा फेथ क्या कहता है 10 दिन बाद चलूंगा, तो तुम 10 दिन बाद ही चलेगा। तुम्हारा फेथ कहता नहीं अब चलूंगा, तो अभी चलेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आप ये कहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री खोलूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो अनॉइंटिंग बोलेगी आमीन, नेक्स्ट ईयर जाके खोलेगा। तुम्हारे विश्वास ने कहा नो, आज यहां से जाके मंडे ही स्टार्ट होने वाली है, मंडे स्टार्ट होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य, हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। आपकी बिजनेस के लिए कह रहा हूं, आप सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, अनॉइंटिंग बोलेगी आमीन। तुम क्या बोलते तुम्हारे ऊपर डिपेंड। और एक आया कल ही पास्टर जी बिजनेस शुरू किया,
आज ही ग्रो करे। अनॉइंटिंग बोलेगी हालेलुया। तुम बोलते 10 दिन हो गया लोन नहीं हो रहा, लेकिन आज बिलीव कर रहे हो कि संडे के बाद मंडे लोन का कॉल आएगा, हैप्पी लोन डे आएगी। आमीन हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा है। कई सारे कहते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, नेक्स्ट ईयर ये चमड़े का रोग जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर ही जाएगा। अगर तुम बोलोगे आज ही, तो आज ही कार्य करेगा। हालेलुया। तुम्हें विश्वास नहीं होता? ताजी ने कहा, लोगों ने कहा अब तो घर नहीं बनेगा, 3 साल लग जाएगी। मैं बाहर खड़ा रोड पे, मैं रो रहा। मैं कहा पिताजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये लोग? कहता है इनको देख के उदास मत होना, तू क्या चाहता है? मैं कहा पिताजी लॉकडाउन खत्म होते होते मैं तेरे घर के अंदर आ जाऊंगा। कहते बुआ जी कहते इम्पॉसिबल है। लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, 6 मंथ में कभी बिल्डिंग बन नहीं सकती। आपके आंखों के सामने है, आप सभी बिल्डिंग के बीच में मौजूद हो। 1 ईयर में कंप्लीट हुआ। तुम्हारा फेथ बोलेगा और अनॉइंटिंग बोलेगी आमीन हालेलुया। Who want to receive the anointing of the billionaires? कौन बिलियनियर बनना चाहता है? सब हाथ खड़ा करें, सब हाथ खड़ा करें। कांग्रेचुलेशन फॉर बिलियनियर्स। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम बिलियनियर्स नहीं मांगते, मिलियनियर्स नहीं मांगते। बिलियन डॉलर्स मांगने से ज्यादा हम लोग मांगते हैं, क्योंकि जीरो है। जीरो को क्या फायदा? बिलियन से मिलियन से जीरो को कब फायदा? नथिंग। जीरो को उससे फायदा है जिसके साथ वो चिपकेगा, जिसके साथ वो लगेगा। हम मांगते हैं कि 1000 सोल्स, 1 बिलियन सोल्स प्रभु हमें दे कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो यीशु मसीह के नाम से। 1000 souls must be win in my life। प्रभु के नाम से 1000 लोग चुने जाएं। मैं दुआ करता हूं कि आप सभी सेवकाई में जाओ, यहां से सभी प्रोफेट्स बने, सभी अपोस्टल्स अनॉइंटिंग को रिसीव करें, सभी मिलियनियंस को रिसीव करें। बनो, लेकिन वही बनेगा जो फेथ करता है, और वही बनेगा जो सरेंडर करता अपने आप को। मैं प्रोफेट बनूंगा कहकर 10 लड़कियों को घुमा रहा, सुअर श्रापित रहेगा। मैं अपोस्टल बनूंगा कहके 50 व्हाट्सएप रखा हुआ है, कभी नहीं बन सकता। सरेंडर करो, वर्ल्ड को रिजेक्ट करो, लग्जरियस लाइफ को रिजेक्ट करो। जानते हो ग्लैमर लाइफ ऐसा सब जो देख रहे हो तुम लोग, सोचते हो मैं मिलियनियर हूं, हैं? ऐसे नहीं मिलियनियर। उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी मैंने आप लोगों को कहा कि रेंज रोवर ले आऊंगा, हैं? मिलियनियर तभी ला सकते हैं, उसके लिए प्राइस पे करना, सब छोड़ना पड़ेगा। लग्जरियस लाइफ, ऐश परस्ती, प्रभु के सामने टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो अपनी आत्मा को भेजेगा, वो आत्मा है तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। मुझे बुरा कहो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे बुराई से या तुम्हारे माले से नो इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट है तो प्रभु से कि वो मुझे क्या कहता है, इसलिए मैं सरवाइव कर रहा हूं। कई सारे बोले 3 साल में नहीं बनेगा, 4 साल में नहीं बनेगा, रुक जाएगा। रुका नो, वो कहता किसी की मत देखना, मेरे को देखना। जी मेरे को कहा मत कहना कि तू लड़का है, जो मैं बोलूंगा वो तू बोलना। उन्हें देख के उदास मत होना। एक बार टाइम ऐसे थी, मैं यहाँ प्रेयर कर रहा था चर्च में, आपको ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, लास्ट बात है। कई लोग आए, अपने लोग थे, नाम नहीं लूंगा, दुखी हो जाएंगे लोग, हमारे रिलेटिव में से, समझ जाओगे आप लोग। कहते इतना प्रेयर करता है, बच्चों को नहीं देखता है, इसको पता नहीं, अकल नहीं, पागल हो गया, सेंस नहीं है। और कई सारे गवाह हैं। डोंट वरी, आप उनसे भी प्यार करो, प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग देगा।
क्योंकि वो बेचारे नहीं जानते। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें तैयार करूंगा, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा पूरा ध्यान तो बाल में और आईब्रो में होगा, तो तुमने प्रभु के लिए क्या बिताना। इसलिए आज अगर आप जीरो बनना चाहते हैं तो प्रभु ने आपको चुनने के लिए तैयार है। पतरस, यूहन्ना, आओ, मैं तुम्हें प्रेरित कह के बुलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने बेटे और बेटी कह के बुलाऊंगा। कितने लोग आज अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं? कितने लोग आज अपने आप को प्रभु के सामने लाना चाहते हैं? रिपेंटेंस का एक टाइम होता है, डिलीवरेंस का एक टाइम होता है, ब्लेसिंग का एक टाइम होता है। एवरी डे, एवरी मिनट्स, एवरी सेकंड वैल्यूएबल है। प्रभु ने कहा दिन बुरा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। ये चांस मिला है, आप ब्लेस हो, आप आशीष पाओ। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप पतरस की तरह अपने आप को प्रभु को सौंपना चाहते हैं? क्या आप इस्करियोती यहूदा की तरह सौंपना चाहते हैं? उसमें बुराई थी लेकिन उसने मना नहीं किया प्रभु को, वो अपने आप को प्रभु को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्या हुआ ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसने प्रभु के हाथ में मत्ती ने सौंप। आज आप अगर सौंपोगे तो ब्लेस। छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, किसी के बाल सफेद है लेकिन काला वाला करके आता है, ये दिखना चाहता है कि मैं गोरा हूं या मैं जवान हूं। सब कुछ प्रभु देखता है। इन सारी बातों को रिजेक्ट करके वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके राज्य के वारिस। आज तुम वैल्यूएबल बनो, ये मेरी दुआ है। आज हर ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आप सबके साथ हो।